हेलो एंड वेलकम दोस्तों। स्वागत है आपका एलएम क्लासेस पर, जहां पर मैं महेंद्र आज बात करने वाला हूं इंडियन ज्योग्राफी के बारे में। तो इससे पिछले हमने कंबाइंड एक वीडियो बनाई थी, कंबाइंड क्वेश्चन की थी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी की। तो आज हम बात करेंगे इंडियन ज्योग्राफी के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? इससे पिछली बार हमने डिस्कस किया था इसके बारे में कि माउंट एवरेस्ट का जो पीक है वो है नेपाल में। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाता है नेपाल। एंड सेकंड क्वेश्चन है हमारा, हिमालय किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? यहां पर आप पर्वत कर लीजिएगा, पवन है, पर्वत का उदाहरण है। तो नवीन फोल्ड माउंटेन, फोल्ड माउंटेन की हम बात करेंगे। मैंने आपको बताया था इससे पिछली बार टेक्टोनिक्स के मूवमेंट के बारे में, जब मैंने आपसे थोड़ा सा हल्का डिस्कस किया था, तो वही अभी एक न्यू फोल्ड माउंटेन है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? तो आपका हो जाता है राइट आंसर दामोदर परियोजना, जिसकी स्थापना 1948 में हुई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो ये आपका ब्रह्मपुत्र हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, ग्रीष्म ऋतु में असम राज्य में चलने वाली तीव्र आर्द्र हवाएं क्या कहलाती हैं? तो ये नॉर्वेस्टर कहलाती हैं। अगला है क्वेश्चन, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन किस महीने में होता है? तो आपका जून के प्रथम सप्ताह में ये होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो ये गोदावरी नदी को जाना जाता है। दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। भारत में क्वेश्चन नंबर 8, भारत में पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है? तो सह्याद्री कहा जाता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करेंगे। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 9 है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस नाम से प्रसिद्ध है? तो आपका हो जाता है मार्कद्वीप एंड एमराल्ड आइलैंड के बारे में बात करते हैं। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड जनजाति सबसे बड़ी जनजाति है। अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी कौन सी? गुरु शिखर 1722 मीटर, यह माउंट आबू में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत सॉरी माउंट एवरेस्ट को चीन में क्या कहा जाता है? तो यहाँ का क्योमोलांग कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योमोलांग। वैसे भी बेसिक है, इसको याद रखने के जनरल नॉलेज के लिए। ठीक है, स्टैटिक है। नर्मदा नदी सबसे अधिक किस राज्य में बहती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। एंड क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत का सबसे अधिक नगरीकृत जो राज्य है वो कौन सा है? तो आपको इसका राइट आंसर हो जाता है गोवा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, क्षेत्र की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान हो जाता है। ठीक है, देश में सड़क मार्ग की कुल कितनी लंबाई है? तो आपका हो जाएगा 48.65 लाख किलोमीटर। भारत में द्वीपों की मतलब आइसलैंड्स की क्या संख्या है? तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा 247। एंड क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, भागीरथी एवं अलकनंदा का संगम कहां पर होता है? भागीरथी एवं अलकनंदा का संगम कहां पर होता है? तो आपका देव प्रयाग में होता है। ठीक है, अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन सी हैं? तो आपका सिंधु, नर्मदा और ताप्ती नदी आपका अरब सागर में गिरती है। ठीक है, हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है? तो आपका हिमाद्री हो जाता है। ऊंची श्रेणी के बारे में पूछा है तो श्रेणी और पर्वत में अंतर है। श्रेणियां ये हैं, हिमाद्री, ग्रेट हिमालय भी बोलेंगे इसको। ठीक है, उससे होता पहले है ट्रांस हिमालय। भारत की स्थल सीमा की कुल कितनी लंबाई है? 15,200 किलोमीटर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत किस गोलार्ध में और देशांतर में स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में आता है। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि गोकक जलप्रपात कहाँ स्थित है? गोकक नदी पर, और एक कहाँ है? कर्नाटक में। इंदिरा गांधी नहर जो है वो जल किस नदी से प्राप्त करती है? तो आपका सतलज नदी से हो जाएगा। सतलज नदी, इसके बारे में हमने प्रीवियस में बात की है। इसका नाम जो पड़ा था 1984 में, इसका नाम इंदिरा गांधी नहर पड़ा था। कब पड़ा था? 2 नवंबर को पड़ा था, 2 नवंबर। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि भूटान की सीमा से सटे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? तो आपका सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाता है। 4 राज्य बॉर्डर शेयर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लैंडफॉल द्वीप हो जाता है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 किलोमीटर। ये आपको इंपॉर्टेंट है, आजकल इजी क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं।
तो म्यांमार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्य कौन कौन से हैं? तो आपको अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, आपको ये 4 राज्य बॉर्डर शेयर करते हुए मिलेंगे। करना है आपको एक काम, आपको एक इंडियन मैप लेना है और वहां पर स्टेट्स को इमेजिनेशन करनी है, उनकी एक बार देखना है, तो आपको आई थिंक बढ़िया से और ज्यादा समझ में आ पाएगा। ठीक है, भारत के मुख्य समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाता है 6100 किलोमीटर। ठीक है, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जिसे बोलते हैं पीयूके को श्रीनगर से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो आपका हो जाता है बुजिला दर्रा। ठीक है, भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहां पर होता है? तो अरुणाचल प्रदेश का राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा इसका राइट आंसर हो जाता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं हम डूरेंट रेखा, जिसका निर्धारण हुआ था 1896 में। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उसके मुहाने को क्या कहा जाता है? तो ज्वारमुख या एस्चुरी कहा जाता है, एस्चुरी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, सतपुड़ा का सर्वोच्च बिंदु कौन सा है? तो धूपगढ़ में 1350 मीटर। ठीक है, धूपगढ़ में है, पंचमढ़ी के पास में स्थित। भारत की आकृति कैसी है? तो आपको मिल जाएगा चतुष्कोणीय आकृति का है, होता है। ठीक है, भारत का रूर किसे कहा जाता है? तो ये छोटा नागपुर का पठार है। ठीक है, इलायची पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? इलायची पहाड़ी मसालों से रिलेटेड है, तो ये इलायची पहाड़ी केरल में स्थित है। जनवरी फरवरी के महीने में तमिलनाडु के तटों पर वर्षा किस मानसून के द्वारा होती है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाता है उत्तर पूर्वी मानसून से। क्वेश्चन नंबर 40 है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की पेनिनसुलर इंडिया, तो ये दक्षिण भारत में पड़ता है, तो ये आपका गोदावरी हो जाता है इसका राइट आंसर। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये आपका राइट आंसर है गुरु शिखर, जो माउंट आबू पर स्थित है। भारत की जल एवं स्थल दोनों सीमाओं से लगने वाले कितने देश हैं? तो 3 देश हो जाते हैं, बांग्लादेश, म्यांमार एंड पाकिस्तान। ठीक है, सतपुड़ा का सर्वोच्च बिंदु कौन सा है? धूपगढ़ में, ये आपका रिपीटेड हो चुका है, इसको थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 है। क्वेश्चन नंबर 44, जून जुलाई में बोई जाने वाली तथा नवंबर दिसंबर में काट ली जाने वाली फसलों को क्या कहते हैं? तो ये खरीफ फसलें होती हैं। ठीक है, भारत में सबसे कम वन किस राज्य में पाए जाते हैं? तो आपका हरियाणा में हो जाएगा। ठीक है, दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान किसके द्वारा अलग होता है? डंगन पैसेज के द्वारा होता है। एक बार आपको क्या करना है, एलएम क्लासेस को सब्सक्राइब कर लेना है। अगर आप यदि चैनल में नए हैं, अगर आप हमारे पुराने व्यूवर हैं, तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है। ठीक है, और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा आपको। उसके अलावा जो न्यू व्यूवर्स हैं उन तक पहुंच को बढ़ाने के लिए शेयर जरूर करें और साथ ही साथ कमेंट करना भी ना भूलें। भारत के पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े हुए भारतीय राज्यों की कुल संख्या कितनी है? तो 17 है। भारत के पड़ोसी देशों से जो सीमा साझा कर रहे हैं, जो स्टेट बॉर्डर शेयर कर रहे हैं अपनी दूसरी कंट्रियों से, तो ये पूछ रहा है कि कितनी संख्या, कितने राज्य जो हैं वो बाहरी देशों से सीमा को साझा कर रहे हैं? तो 17 हो जाएगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी पूछा जा सकता है, K2 भी पूछा जा सकता है, कंचनजंगा भी पूछा जा सकता है। तो 8611 सॉरी। क्वेश्चन नंबर 49 है, लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? अंड्रोट है, अंड्रोट सबसे बड़ा द्वीप समूह है। काली मिट्टी की प्रवृत्ति कैसी होती है? थोड़ा सा अम्लीय होती है। तो इसी के साथ वीडियो आज की समाप्त हो जाती है। इस वीडियो में 50 क्वेश्चन कवर हुए हैं, तो आपको एक बार देख लेना है कि कैसी रही वीडियो, और साथ ही साथ वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना बेल नोटिफिकेशन को दबाकर। अगली वीडियो के लिए अगली वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।